जी दोस्तों, आज हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं और अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली चार्ट में जाते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने ऊपर काफ़ी सारी रिजेक्शन छोड़कर नीचे क्लोजिंग की है। तो अगर मार्केट अपना ये जो बेरिश को होल्ड करे और बेरिश ट्रेंड को लिए ज़रूरी है कि जो अपकमिंग वीक होगा उसकी कैंडल इस तरह क्लोज हो। ये वाला जो इसका लो है, इसके नीचे आकर लो को ब्रेक करे और नीचे क्लोज हो जाए। उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा जी? सिनेरियो ये बनेगा जहाँ पर ये वाला बन जाएगा इस कैंडल के साथ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार हमेशा मार्केट को क्या लेकर आता है जी? डाउन। तो यहाँ पर क्लोजिंग होगी तो इसका रिटेस्ट करके दोबारा मार्केट नीचे आएगी और पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर अपना करेक्टर को चेंज करेगी। अगर वीकली और मंथली में देखें तो मार्केट 2500 तक जाने के चांसेस हैं कि मार्केट 2500 को टच कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ से दोबारा देखें जी, ये वाली जो जगह है मार्केट ने पहले यहाँ पर एक क्या बनाई थी, बेरिश इंगल्फिंग बनाई थी। उसको रिटेस्ट करने के लिए क्या किया मार्केट, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इसको रिटेस्ट करने गई लेकिन उसको फेल कर कर ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर इसने क्या छोड़ी है? रिजेक्शन। अब मार्केट को चाहिए कि इस रिजेक्शन को फॉलो करते हुए डाउन आए। डाउन आने के बाद ये वाला जो बन चुका है ब्रेकर, ब्रेकर बोला, और मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट लेने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में फिर इस लो को, अपने इस लो को ब्रेक कर देगी। और क्योंकि अब मार्केट को नीचे ही आना चाहिए, जो लेवल था ना 3074 या 75 वाला लेवल, अब मार्केट उसको मैं भी टच ना करे। अब इसको इन सबको मैं डिलीट करता हूँ और हम फिर चले जाते हैं जी, कहाँ पर जाते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में क्या बना है सिनेरियो? दिल्ली में अगर हम एसएमसी की मदद से देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ये जो 56 था अपने हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने अपना जो लो कंफर्म किया भाई, वो आ जाएगा ये वाला, ये इसका लो बन जाएगा। तो अभी तक मार्केट की जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट है, मेजर भी और माइनर भी, वो पड़ी हुई है जी कहाँ पर? 2881 पर। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट सीधी यहाँ से डाउन आती है तो मार्केट को 2881 तक आना चाहिए। अगर मार्केट सीधा यहाँ से डाउन नहीं आती तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि मार्केट यहाँ पर आकर एक और पुल बैक बनाएगी। पुल बैक बनाने के बाद उसको रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट करने के बाद दोबारा अपने इस लो को या तो स्वीप करेगी, स्वीप की सूरत में हम बाय करेंगे। अगर इस लो को कर दिया उसने ब्रेक, ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा अपना मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक बनाने के बाद उसको रिटेस्ट करके फिर दोबारा डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी। जो डाउनवर्ड मार्केट का आना है वो पॉसिबल है 2500, 2500 यहाँ तक मार्केट नीचे डाउन आ सकती है। ये दिल्ली का है। अब हम इसको H4 में देखते हैं, H4 में क्या बना है। पहले हम इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट, और अब हम H4 में देखते हैं। H4 में अगर हम देखें तो मार्केट अपने आप को एक कर्व में लेकर आ रही है। यहाँ से देखो, यहाँ आई, उसके बाद ये वाला जो इसने कर्व बनाया है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ये वाला लो ब्रेक कर देगी, या यहाँ से नीचे आकर इसको रिटेस्ट करके ये वाला जो लो है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और ओवरऑल अगर इसको हम देखें, ये
H4 में एक टाइप का क्या बन जाएगा जी, हेड एंड शोल्डर भी बनने के चांसेस हैं। यहाँ से इस टाइप नीचे, और यहाँ पर एक छोटा सा वो बनाएगी, और ये वाला जो होगा मार्केट दोबारा इसका 50% करके ये इसकी नेक लाइन होगी, तो फिर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में डाउन डाउन इतना इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट अब जितना हाईएस्ट हाई लगाना था वो लगा चुकी है, अब इसने रिट्रेसमेंट देनी है। क्योंकि यही H4 में ही देख लें तो मार्केट फुल एंड फुल बुलिश में है, और यहाँ पर हम वो लगाते हैं जी, अपनी ट्रेंड लाइन लगाते हैं जी। यहाँ से ये वाली थी, और फिर यहाँ से ये वाली बनेगी। अगर मार्केट H4 में इस तरह बनाती है तो सिनेरियो, तो हमें यहाँ से फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होने की काफ़ी उम्मीद होगी कि मार्केट यहाँ पर दोबारा आकर अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। अगर यहाँ पर मैं फेबो का लेवल लगाते हैं यहाँ से लेकर जी यहाँ तक, ठीक, तो ये जो लेवल आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि मार्केट कहाँ से 2948 और 2969 यहाँ तक आएगी, और यहाँ तक डाउन आने के बाद इस तरह नीचे आकर इसको रिस्पेक्ट देकर दोबारा या तो अपना हाई ब्रेक करेगी, या हाई स्वीप करने के बाद, या हाई का 50% करने के बाद दोबारा डाउन डाउन ये वाले लेवल हो सकता है, ये वाला भी लेवल हो सकता है, और उसके बाद ये वाला 2879 यहाँ तक डाउन आने की चांसेस हैं। अगर जी मैं इन सब को डिलीट करता हूँ, और H4 का ही ये टाइम है, और यहाँ पर देखो जी ये वाला फिर दोबारा क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। ये वाली इसकी नेकलाइन बनेगी, इसको रिटेस्ट करेगी, दोबारा डाउन आने के चांसेस हैं। हर लिहाज से देखें मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब मैं लेकर जाता हूँ इसको जी H1 में हम चेक करते हैं। अगर इंटरनेशनल न्यूज़ को देखें तो NFP, CPI, PPI ये तमाम न्यूज़ इस मंथ की तो आ चुकी हैं। सिर्फ एक GDP का डाटा रह चुका है, GDP की जो इतनी खास मूव नहीं देता, तो इसलिए इसलिए कोई हमें अपर मूव या वॉलेटिलिटी की अभी इतनी वो इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। अगर इसी को भी हम देखें, H1 का टाइम है, मार्केट इस तरह एक सीक्वेंस बनाकर ऊपर आई। अब इसी को हम देखें, ये इसकी नेकलाइन बनेगी, और ये तकरीबन 3032 के आसपास से दोबारा मार्केट रिवर्सल लेकर अपने इस लो को ब्रेक करने की कोशिश करेगी, जो 2999 फ्राइडे वाले दिन इसने लगाया था। इसके बाद जी हम इसको ले जाते हैं जी M15 में भी। तो बाकी मिडिल ईस्ट में थोड़े बहुत फिर दोबारा से क्लैशेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट में दोबारा से वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। वॉलेटिलिटी तो हमेशा अपसाइड ही होती है। अब ये वाला सिनेरियो देखो तो मार्केट ने ये क्या एक बेरिश फ्लैग बनाया है, और जब मार्केट अपने इस बेरिश फ्लैग का ऊपर से रिटेस्ट करने के बाद नीचे ब्रेकआउट करेगी, तो ये तकरीबन 22 पर इसके नीचे जब मार्केट क्लोजिंग देगी तो M15 में, तो फिर हम सेलिंग की तरफ बैठ जाएंगे। पहले भी मैं आप सबको बताया कि मार्केट को 2500 तो लाजमी आना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह मैं आप सबको अपने जो ग्रुप है उसमें इंफॉर्म करता रहूँगा, और जो भी कंफर्मेशन होगी और सिग्नल वगैरह वो भी शेयर करता रहूँगा। अगर कोई भी आप में से मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 305 22 7, या मैं इधर लिख देता हूँ 92
305 यहाँ से भी थोड़ा सा दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। ये है जी 923052276075। ये है जी मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर के ज़रिए मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है मुजीब फॉरेक्स, उस पर आपको डेली 3 से 4 स्कैल्पिंग और लॉन्ग टर्म के आपको सिग्नल वगैरह भी मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल इसी पर।